नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। हौसला, जुनून, त्याग ये वो शब्द हैं जो किसी मनुष्य को गरिमा प्रदान करते हैं, ऊंचाई प्रदान करते हैं। और वैसे भी अगर कुछ कर गुजरने का मादा हो हृदय में, जुनून हो, चाहत हो, त्याग हो, तो मनुष्य उस ऊंचाई को पा सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना की हो, जिसके बारे में कभी उसने सोचा हो। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है महाराष्ट्र में, जहाँ पे एक 6 साल की उम्र में एक बच्ची अंधी हो गई। उसकी दृष्टि खत्म हो गई आंखों की, उसके सपने खत्म हो गए ऐसे दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद उसने हार नहीं मानी, हौसला बनाए रखा, उड़ान कभी खत्म नहीं हुई और ऊंची शिक्षा तो उसने प्राप्त ही की। पहले प्रयास में उसने IAS का 773वां रैंक प्राप्त किया। और ये वो जुनूनी जो लड़की हैं, उनका नाम है प्रांजल पाटिल। ये महाराष्ट्र के रहने वाली हैं और इन्होंने 773वां रैंक प्राप्त करके दृष्टिहीनता के बावजूद, क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जब 6 साल की थीं उसी वक्त एक बीमारी की वजह से उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। दुनिया अंधेरा दिखाई देने लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, सारे सपने खत्म हो गए हैं। बावजूद उसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और IAS की परीक्षा पास की और 773वां रैंक। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उसने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया, किसी भी कोचिंग में वो पढ़ने के लिए नहीं गई, बाहरी कोई मदद नहीं ली। और एक अंधी लड़की अगर IAS बन जाए तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि मनुष्य जब जोड़ लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। बड़ा ही मशहूर ये पंक्ति है दिनकर जी की कि मानव जब जोड़ लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। इस तरह का मिसाल पेश किया है प्रांजल पाटिल ने। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया, प्रांजल पाटिल जब 6 साल की थी तब रेटिना की बीमारी की वजह से उनकी आंखें चली गईं। उनके पिता ने उन्हें मुंबई के दादर स्थित श्रीमती कमला मेहता स्कूल में दाखिला कराया और ये खास बच्चों के लिए बनाया गया था जो अंधे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में वहाँ पढ़ाई होती थी। प्रांजल यहाँ से 10वीं की, फिर चंदाबाई कॉलेज से आर्ट्स किया, 12वीं की। प्रांजल के 85% अंक आए। BA की पढ़ाई के लिए उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में दाखिला लिया। ग्रेजुएशन के बाद उसके बाद फिर वो आ गई दिल्ली और दिल्ली के JNU से उन्होंने फिर पढ़ाई की। और उसके बाद UPSC सिविल सर्विसेज के बारे में एक लेख पढ़ा और उसके बाद उन्होंने जानकारियां जुटानी शुरू की और 2015 में उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी कोचिंग की मदद नहीं ली। जैसा कि मैंने जिक्र किया, वो जापान के जो बौद्ध विचारक हैं डाइसाकु इगेडा के लेख को पढ़ने से उनके दिन की शुरुआत होती है। फौलादी इरादा उनका। हालांकि कहना है प्रांजल पाटिल का कि शुरुआती दौर में UPSC के बारे में जब वो सोच रही थी तो किसी को बताया नहीं करती थी कि लोग क्या सोचेंगे, हंसेंगे उन पर कि भला IAS की परीक्षा एक दृष्टिहीन लड़की कैसे उसमें सफलता पा सकती है। उसके लिए तो जीवन यापन करना ही मुश्किल है या फिर छोटी मोटी कोई नौकरी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन IAS बन जाए, इसलिए वो किसी को बताती नहीं थी और गुपचुप तरीके से उन्होंने पढ़ाई अपनी जारी रखी। किसी कोचिंग का सहारा लिया नहीं, कहीं कोई बाहर से नोट्स नहीं मंगवाया। जो भी उपलब्ध संसाधन थे उससे उन्होंने पढ़ाई शुरू की। और उसके बाद ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले ही प्रयास में 773वां रैंक उनको प्राप्त हुआ और इस तरह से वो IAS बन गई। तो प्रांजल पाटिल फौलादी जो विचार हैं, फौलादी इरादों की एक मिसाल बन गई है ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों के सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती, कोई भी बाधा जिनके मार्ग में कोई रुकावट पैदा नहीं करती और उनके हौसले कभी ख़त्म नहीं होते। यानी हर वो चीज़ वो अपने जीवन में हासिल कर लेते हैं जो उनका प्राप्य है, जो वो पाना चाहते हैं, जिनका मादा है उनके भीतर और जो उनका प्राप्य है वो पा लेते हैं सिर्फ अपने बुलंद इरादे और हौसलों की बदौलत। और प्रांजल पाटिल इसकी बेहतरीन मिसाल है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।